मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। पोटी से गंदगी लगना, इसका परम इलाज है पोटी का सामना करना। अगर लगता है कि पैरों पर पोटी लग गई तो लगा लो, पता लग जाएगा कि लग गई। जी। अगर आप भागोगे, उसे चेक करोगे, बार बार पानी गिराओगे तो ठीक नहीं हो पाओगे। क्या समझे? जी सर। जी क्या समझ में आया? सर, पोटी से भागना नहीं है। हाँ, तो आप क्या कर रहे थे? भाग रहे थे। भाग रहे थे, भाग करके ठीक हो गए या बीमार हो गए? बीमार हो सकते हैं सर। जितना पोटी से भागोगे उतना बीमार होते जाओगे, जी सर। और जितना पोटी का सामना करोगे उतना ठीक होते जाओगे। जी। तो अभी आपने कितने डब्बे पैरों पर गिराए थे? तो 4 गिराए थे। गिराते ही रहते ना रोकते तो? नहीं सर, आ हमें जाते। पता है, यही तो कह रहा हूँ आपका। यही है कि ना ना करते करते 2 घंटे हो जाते हैं। ओसीडी में इंसान बहुत झूठ बोलता है, उसको समय का पता ही नहीं चलता। वो कहेगा बस 5 मिनट तो हुए वॉशरूम में गए हुए, 5 घंटे हो जाते हैं, उसको लगता है 5 मिनट ही हुए। आपको टाइम का एहसास नहीं होता। तो सर अब वो गंदा लग रहा है पैर। हाँ, तो गंदा किया है तो लगेगा ना। सर पोटी थी सीट के चारों साइड। तो पोटी थी तो कौन सा तूफान था? ठीक है सर। तो पोटी के साथ रखना है, तो पोटी लगा के रखेंगे ना। अभी तो सीट पर लगी थी, फिर यहाँ पर लगा के रखेंगे। जी सर। वो भी करना है। अगर ये इसमें चाचू-चुपड़ करोगे तो वो लगा के रखेंगे। जी सर, ठीक है। तो पोटी से भागोगे उतना बीमार होते जाओगे, पोटी का जितना सामना करोगे उतना ठीक होते जाओगे। ठीक है सर। क्या समझे? यस सर। पोटी से जितना भागोगे उतना बीमार होते जाओगे, जितना सामना करोगे उतना ठीक होते जाओगे। हाँ हाँ, बस पहले तो पीछा छूट जाता ना। अगर आप पानी 2 डब्बे गिरा के आ जाते जी तो सर। ये सामना नहीं करना पड़ता। जी लेकिन सर। आपने गलती की, तो गलती को तो ज्यादा, अगर एक बार गलती होगी तो उसी काम को पूरा दिल खोल के करो। अर्थात छींटा लगने का वहम आया, आपने धो लिया तो छींटा धक्के से गिरा के आओ, फिर वो सीढ़ी ठीक होगी। जी सर। अगर एक बार धो लिया, चलो फिर दोबारा धो लेंगे, ऐसे तो वो सीढ़ी बढ़ेगी ना। यस तो सर। आपको लगा कि पैरों पर पोटी है तो आपने पानी गिराया, तो अब धक्के से पोटी लगा दी, अब लगी है, अब धो के दिखाओ। ये सामना करना है। तो अब धुलना नहीं है ना सर? अब धुलना है ही नहीं, ऐसे ही रहना है। ऐसे ही रहना है। दोस्तों पोटी का सामना कर पाएंगे। हाँ, पोटी का सामना कर पाओ। यस सर। ठीक है। पोटी में कोई खतरा है नहीं, ये तो नेचुरल है। देखो आपके शरीर पर भी तो लगी थी ना, पेट के अंदर से ही आई है या बाहर से आई है? अंदर से आई है। तो अंदर से आई है तो फिर पैरों पे लगी तो उसने कौन सा वहां पर घाव कर देना है? नहीं सर, कुछ नहीं। तो फिर आप इतना पोटी को लेकर के सीरियस होते ही क्यों हैं? सर अब नहीं होंगी। तो नहीं होंगे, फिर आराम से चलिए, खेलिए, गाइए। हाँ चलो। हाँ, चल के आओ। हाँ, खुल के चलो कि आ जाओ पोटी के विचारों। आ जाओ पोटी के विचारों, आ जाओ। तो ये काम आपने ठीक किया। देखो आपने प्रगति तो की है, तरक्की तो की है, ठीक हो रहे हो, लेकिन उलझ फिर जाते हो। यस सर, उलझ बार बार यही हो रहा है कि फाइनल स्टेप पे आने के बाद हाँ, उलझ जाते, फिर गिर जाते हैं। जैसे आप लगता है कि आप जीत गया, जैसे जीतने वाले होते हो फिर से गिर जाते हो। यस सर, पीछे चले जाते हैं। हाँ, कोई नहीं, ये बार बार होगा, फिर से कोशिश करनी होगी। बार बार कोशिश करनी होगी आपको, फिर आप ठीक हो जाओगे। करेंगे। और आपके अंदर आप कॉन्फिडेंस भी मैं देख पा रहा हूँ, साहस भी देख पा रहा हूँ। कोशिश करेंगे और मैं लिख के देता हूँ, आप जीत जाओगे। यस जो अभी किया है ना, ऐसे सामना करोगे तो आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी सर। गिरोगे, ये सत्य है, बार बार गिरोगे, जी सर। लेकिन गिरने के बाद दोबारा खड़े होना होगा और दोबारा करना होगा। अगर गिरने के बाद छोड़ दिया या अवॉइड कर दिया तो फिर नहीं ठीक हो पाओगे। जी सर। अब देखो पोटी का सामना किया ना। यस सर। तो अभी क्या लग रहा है मन में? अभी अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं मतलब। हाँ, तो अब देखो, क्योंकि पोटी गंदी पहली बात तो है ही नहीं। यस सर। जब गंदी है ही नहीं तो उसके लिए इतना हंगामा करने की जरूरत ही नहीं है। यस सर। वो बस हमें बचपन से गलत सिखा दिया गया। बचपन में बच्चा पोटी को हाथ में भी तो ले लेता है। जी सर। उसको कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो हाथ में लेता है, माँ ना देखे तो उसी हाथ से खाना भी खाता है, वो तो नीचे गिरा हुआ भी खाता है। यस सर। सारा कुछ ही करता है ना। वो हाथ कभी धोता है बच्चा? नहीं। बिना हाथ धोए खाता है, सब कुछ खाता है। तो उसका कुछ बिगड़ा नहीं। और आपने भी तो खाया है। तो इसीलिए कोई भी चीज इस दुनिया में गंदी नहीं है, कण कण में भगवान है। कृष्ण खुद कहते हैं कि पोटी शूशु वीर्य सब में मैं ही हूं। जी सर। ये तो कृष्ण का अनादर हुआ ना। अभी एक पदार्थ को आप गंदा मान रहे हो जो आपके शरीर से निकला है। यस सर। आपको आंसू गंदे लगते हैं? नहीं सर। वो भी तो अपने शरीर से ही निकले हैं। ये जो और भी बहुत से नाखून है, ये भी तो शरीर से ही
निर्मित है, बाल हैं, जैसे थूक हैं, सारी चीजें बॉडी से ही बन रही हैं। ऐसा हो रहा है, मैं कार्य करने के बाद भूल जाता हूँ। जैसे मैंने हाथ धुल लिए, फिर मैं भूल जाता हूँ मैंने धुले नहीं धुले, तो फिर से वही रिपीट करता हाँ, हूँ। यही गलती है, इसको नहीं दोहराना। तो चलो इसके ऊपर मैं एक नई बात बताता हूँ भी, ऐसी समस्याएं तो कैसे कर रहे हैं, सबके साथ ऐसा तो नहीं होता, लगभग ओसीडी वालों के साथ ऐसा हो जाता है। जी तो सर। इसका मैं परम निवारण बताता हूँ। तो आप अपना फोन ले आओ और रिकॉर्डिंग शुरू कर लो। यस। ठीक है, मिलते हैं 2 मिनट बाद। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।